दोस्तों, विशेष के आज के अंक में आपका स्वागत है। 2024 के आम चुनाव में भले ही अभी कुछ महीने का वक्त बचा है, लेकिन बिहार में अभी से ही लोकसभा चुनाव के लिए राजनेता अपनी अपनी सीटों की दावेदारी पेश कर रहे हैं। आज बात हम करेंगे हाजीपुर लोकसभा सीट की। विश्व के पहले गणतंत्र वैशाली का इलाका रहे हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र पर 1977 से 2019 तक रामविलास पासवान का दबदबा रहा। यूँ कहें कि निधन के बाद भी उनके नाम पर वोट बैंक की राजनीति जारी है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की उपज रहे बिहार के बड़े नेताओं में से एक रामविलास पासवान 1977 के बाद से 2014 तक हाजीपुर से सिर्फ 2 बार 1991 और 2009 के लोकसभा चुनावों में ही पराजित हुए। पासवान के माथे 2 बार देश भर में रिकॉर्ड मतों से जीतने का सेहरा भी बंधा था। हाजीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट के तहत विधानसभा की 6 सीटें आती है। इसमें हाजीपुर, लालगंज, महुआ, राजापाकड़, राघोपुर और मनहार शामिल है। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद परिस्थितियां बदली है। हाजीपुर लोकसभा सीट से 8 बार सांसद रहे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे और जमुई सीट से दूसरी बार सांसद बने चिराग पासवान 2024 के चुनाव में अपने पिता की पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से जुड़े वरिष्ठ नेताओं की माने तो चिराग पासवान ने मन बना लिया है कि इस बार वो बीजेपी से गठबंधन में हाजीपुर की सीट अपने लिए मांगेंगे। इससे एक साथ 2 शिकार होगा। पहला तो पासवान परिवार के लिए सेफ सीट हाजीपुर से चाचा पशुपति पारस की विदाई हो जाएगी और दूसरा, पशुपति पारस किसी और सीट से लड़ेंगे तो उनके हार का खतरा बना रहेगा। लेकिन हाल ही में हुए एनडीए के बैठक और चिराग के एनडीए में शामिल हो जाने के बाद क्या समीकरण बनेगा, अब सीट शेयरिंग के समय ही पता चलेगा। लेकिन अगर चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर दावा करेंगे तो चाचा पशुपति पारस का क्या होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बता दें कि बिहार में 6 एससी रिजर्व सीटों में 3 पर चिराग पासवान के परिवार का कब्जा है। जमुई से चिराग पासवान खुद सांसद हैं। हाजीपुर से चिराग के चाचा पशुपति पारस सांसद हैं, जिन्होंने पार्टी के 6 में से 5 सांसद को तोड़कर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोचपा बना ली थी और नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री भी बन गए थे। वहीं समस्तीपुर से चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज सांसद हैं। बाकी 3 सीटों में 1 पर बीजेपी और 2 जदयू के पास है। 2024 को लेकर चिराग की पार्टी और खुद चिराग ने हाजीपुर में गतिविधियां बढ़ा दी है। न्योता से लेकर कार्यक्रम तक में वो शामिल हो रहे हैं। चिराग की मंशा भांप चुके पशुपति पारस भी चैलेंज कर चुके हैं कि हाजीपुर से चिराग पासवान लड़े या उनकी मां, वो भी हाजीपुर सीट को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। दावा और चैलेंज एक तरफ, गठबंधन में लड़ना है तो बीजेपी की भी चिराग और पारस की दावेदारी में भूमिका रहेगी। बीजेपी जिस तरफ झुकेगी उसे ही हाजीपुर सीट से लड़ने का मौका मिलेगा। वहीं हाजीपुर में अपनी लोकप्रियता के भ्रम में चल रहे पशुपति पारस को जनता के आक्रोश का स्वाद भी चखने को मिलने लगा है। एक कार्यक्रम के दौरान पशुपति पारस ने कहा था कि वे हाजीपुर के सेवक हैं, तो एक बुजुर्ग ने उनका विरोध किया था और खरी खोटी सुनाई थी। इससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस को लेकर हाजीपुर की जनता में गुस्सा है और ये एक उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि पशुपति पारस कहते हैं कि हाजीपुर के लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, यहाँ के लोगों ने ही मुझे मंत्री बनवाया है। रालोचपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा कि हाजीपुर सांसद पहले मेरे बड़े भाई साहब थे। जब वो राज्यसभा के मेंबर हो गए और लोकसभा का चुनाव हुआ तो उन्होंने मुझको अधिकृत किया। मैं उस समय बिहार सरकार का मंत्री था, लेकिन उन्होंने कहा कि पशुपति पारस, हाजीपुर हमारी माँ है, हमारा कर्म भूमि है। हम अब नहीं रहेंगे तो हमारी अनुपस्थिति में हाजीपुर की जनता की सेवा करना। उसी संकल्प के साथ हाजीपुर से चुनाव लड़ा और हाजीपुर की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। एक तरफ पशुपति पारस इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते, वहीं अपने पिता की परंपरागत सीट हाजीपुर की मांग पर चिराग पासवान भी अड़े हुए हैं। वहीं महागठबंधन से शिवचंद्र राम, संजीव प्रसाद टोनी समेत कई नेताओं के नाम सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इंजीनियर राजकुमार पासवान एक बार फिर चुनाव मैदान में निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं। वहीं एक नाम और चर्चा में है। बताया जा रहा है कि अगर लालू यादव के बेटे
और मंत्री तेज प्रताप यादव का दबाव काम आया तो बालेंद्र दास का टिकट भी फाइनल हो सकता है। वहीं राजकुमार पासवान भी चुनाव में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। बता दें कि पिछले चुनाव में राजकुमार पासवान को 30,000 वोट मिले थे और वे तीसरे नंबर पर रहे थे। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 3 लाख से ज्यादा मतदाता यादव जाति के हैं। यहाँ करीब 2.5 लाख पासवान और 2.5 लाख राजपूत जाति के वोटर हैं। इनके अलावा 1.5 लाख भूमियार, 1.25 लाख कुशवाहा वोटर भी हैं, जबकि कुर्मी और ब्राह्मण वोटरों की संख्या 1.5 लाख है। वहीं रविदास जाति के करीब 1 लाख वोटर हैं। वैश्य और बाकी जातियों के मतदाताओं की संख्या करीब 2 लाख है। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर रामविलास पासवान के नाम सबसे बड़ी उपलब्धि हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे जोन का हेडक्वार्टर बनवाना है। साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में नाइपर, पेप्सी, गोदरेज जैसी बड़ी कंपनियों के कारखाने यहां चल रहे हैं। युवाओं के प्रशिक्षण के लिए सीपेट जैसी केंद्रीय संस्थान की स्थापना कराई है। रामविलास पासवान ने यहां होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी खुलवाया है, जिसका फायदा चिराग पासवान को होना तय है। अंतिम पायदान पर पहुंचे इस पॉलिटिकल लड़ाई के बाद एक बात तो साफ है कि लोजपा के दोनों गुटों में आपसी मनमुटाव के साथ ही लोकसभा सीट को लेकर काफी बहस होनी बाकी है। लेकिन देखना होगा कि इस लड़ाई में बाजी कौन मारता है। दोस्तों, विशेष के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए समाचार फॉर पीपल लिंक्स का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ के साथ जानकारी साझा करें।